राधे राधे। यह बात 100% सत्य है। कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या फिर जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखते हैं, तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर दें और फिर जीवन में कभी नहीं देखनी पड़ेगी। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मणी थी। वह रोजाना भिक्षा से जो मांग कर लाती थी, उसी से वह अपना पालन पोषण करती थी। परंतु एक बार काफी दिनों तक लगातार उसे कुछ भी भिक्षा में नहीं मिला। एक दिन पूरा दिन घूमते घूमते शाम हो गई और शाम को उसे खाने के लिए 2 मुट्ठी चने मिले। जब वह अपनी कुटिया में पहुंची तो तब रात हो चुकी थी। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं अब इस अनाज को नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। यह सोचकर कई दिनों से भूखी प्यासी वह ब्राह्मणी केवल पानी पीकर ही सो गई। रात में 2 चोर उस ब्राह्मणी की कुटिया में आ गए। उन्होंने उस बुढ़िया की कुटिया में सब जगह देखा, उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। परंतु अंत में उन्हें वो दोनों पोटलियां मिल गई जिसमें ब्राह्मणी ने दान से मिला हुआ अन्न रख रखा था। चोरों ने समझा कि ब्राह्मणी ने इसमें कोई धन छुपा कर रखा है। वो उन पोटलियों को लेकर वहां से भाग गई। इतने में ही ब्राह्मणी की नींद खुल गई। जब ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी पोटलियां वहां पर नहीं है, तो ब्राह्मणी बहुत निराश हो गई। उस ब्राह्मणी ने मन ही मन परेशान होकर उसको श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे उन चनों को खाएगा, वो भी मेरी तरह गरीबी का जीवन जिएगा। चोर भागते भागते संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्या ग्रहण किया करते थे। वहां आश्रम में जहां लोगों ने उनको देखा, तो वो लोग वहां से भाग गए। भागते भागते उनकी वह अनाज की पोटलियां उस आश्रम में ही छूट गईं। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में जाने लगे, तब ऋषि पत्नी ने उन चनों की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि लो, भूख लगने पर इन्हें खा लेना। लेकिन सुदामा तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता चल गया था कि ये चने की पोटलियां ब्राह्मणी की हैं और ब्राह्मणी ने तो इन चने खाने वाले व्यक्ति को श्राप दिया हुआ है। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण, जिन्हें पूरी सृष्टि की रक्षा करनी है, वही अगर इन चनों को खाकर दरिद्र हो जाएंगे, तो इस सृष्टि की रक्षा कैसे हो पाएगी। इसलिए सुदामा जी ने वो सारे ही चने अकेले खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को वो चने खाने के लिए नहीं दिए। उसी श्राप के कारण सुदामा जी को गरीबी का जीवन जीना पड़ा। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगति भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। स्त्रियां ही लक्ष्मी होती हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को हमेशा अपनी स्त्री का आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, तो उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती है। पुराणों में लिखा है कि जहां गृह लक्ष्मी, घर की स्त्री का अनादर होता है, तो वहां ऐसे घरों में ज्यादा समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका कारण महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ा। युधिष्ठिर को वर्षों भाइयों और पत्नियों के साथ बन बन भटकना भी पड़ा और स्त्री गमन को भी महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गया। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी
अपना राजपाट गवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं। इसलिए ऐसे पाप से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय तो आते रहते हैं। अच्छे समय की चर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय सभी भी लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। पर सच तो यह है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बुरे समय में करनी चाहिए। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान से प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। उसके बाद वो दोनों सारा दिन अपने खेतों में काम करते थे। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन वह जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उस किसान के गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई इलाज नहीं था और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर था। पास के शहर में एक हॉस्पिटल में उस बालक को ले जाया गया। शहर के उस अस्पताल का इलाज बहुत महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं ये किस चीज़ का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वो खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को तो भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल की कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन तो प्रार्थना में नहीं लग रहा था। जब डॉक्टर ने उस किसान से कहा कि बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन उस किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना मुश्किल था। लेकिन किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुन ली थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर देते हुए बोला, अभी तो उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज़ पर अपना पता लिखते हुए बोला कि अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वो बेहिचक मेरे पास आकर मांग लें। महिला ने उत्तर दिया कि इस कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वह जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वो परमात्मा उनका हमेशा ख्याल रखेगा। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22 श्लोक में कहा है कि जो भी मनुष्य मेरे में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा को ना भूलें, उन पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये तो मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहते। इसीलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वो उस भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा। हम रात को जिस ख्याल में सोने जाते हैं,
तो सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल वही आता है, क्योंकि रात भर चित्त में वही ख्याल तैरता रहता है। और अंत समय में व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसकी जीवात्मा उसी भाव में बनी रहती है। और यदि उसको नया जन्म मिलना होता है तो भी उसे उसी भाव के आधार पर ही मिलता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अंत समय में व्यक्ति के अंदर भाव क्या होता है। इसके लिए कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा भाव में बना रहता है, वही भाव उसको अंत समय में भी आता है। अतः हमें सावधान रहकर अपने भाव को शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब अंतिम समय आ जाए। लक्ष्मी की पूजा आराधना तो हर व्यक्ति करता है, उसे धन की चाह होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को धन की प्राप्ति हो या फिर हर इंसान धनवान बन जाए। इसी सवाल का जवाब मांगने एक बार इंद्र माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, माता, आपकी पूजा अर्चना तो हर कोई करता है, तो ऐसा क्यों है कि कोई मनुष्य बहुत अमीर है और कोई मनुष्य गरीब? इसके जवाब में माता लक्ष्मी ने कहा, हर व्यक्ति गरीब और अमीर अपने कर्मों से बनता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो उसका मान सम्मान भी बनाए रखे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप माता की आराधना पूरे श्रद्धा से नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने इंद्रदेव को एक और बात बताई थी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी माता का वास उस घर में संभव नहीं जहां दिन रात कलेश का माहौल हो। लक्ष्मी माता ने स्वयं इंद्रदेव को बताया था कि कोई व्यक्ति चाहे मेरी कितनी ही पूजा कर ले, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां शांति ना हो। लक्ष्मी का वास वही होता है जहां सुख शांति हो और परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हो। लक्ष्मी माता का वास वहां नहीं होता जहां लोग लड़ाई झगड़े में ही रहे हो और वहां कलेश खत्म ही ना हो। इसीलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने घर में शांति बनाए रखें, कलेश से दूर रहें और लक्ष्मी माता की सच्चे दिल से आराधना करें। माँ लक्ष्मी आपका भला करेंगी। आज के लिए इतना ही।